हम सेवक बाबा के मानव धर्म हमारा सब्सक्राइब करें सेवक धर्म। जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों का अत्यधिक महत्व होता है। जिस व्यक्ति का मन का भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। दुनिया में सबसे अमीर वही व्यक्ति होता है जो अपनी एक मुस्कान से दूसरों का दिल जीत लेता है। यह सत्य है कि यदि हमारी भाषा और शब्दों में मधुरता आ जाए तो जीवन को संवारने में देर नहीं लगती। जो व्यक्ति बुरी तरह से हारने की हिम्मत रखता है वही अंततः कुछ बड़ा हासिल करता है। गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता, लेकिन गलती सुधारने के लिए कोई भी समय गलत नहीं होता। जीवन में यदि किसी का समय खराब चल रहा हो तो उसका साथ अवश्य देना चाहिए, लेकिन जिसकी नीयत खराब हो उससे दूर ही रहना बेहतर होता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो समझना चाहिए कि यह अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन जब कठिनाई आए तो इसे एक संकेत मानकर अच्छे कर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले अत्यधिक सोच विचार करने से वह कार्य बिगड़ सकता है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते व्यक्ति में इच्छा शक्ति होती है। व्यक्ति को वही मिलता है जिसका वह योग्य होता है, न केवल वही जो वह चाहता है। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और वहां यदि सजा मिलती है तो उसकी जमानत नहीं होती। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सत्य की राह पर चलने से व्यक्ति को कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। किस्मत हम अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन कर्म ही हमें आगे ले जाते हैं। चेहरे तो समय के साथ बदलते रहते हैं, परंतु हमारे कर्म ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान और अनुभव केवल पुस्तकों से नहीं आते, बल्कि जीवन में कुछ गलतियां करने और उनसे सीखने के बाद ही प्राप्त होते हैं। की आदत डालने से जीत स्वयं व्यक्ति की ओर खिंची चली जाती है। अहंकार क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है। सबसे अच्छी दृष्टि वही होती है जो स्वयं की कमियों को देख सके। मनुष्य को निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार अंधेरों में प्रकाश चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी सदैव प्रकाशित रहता है। जिसके भीतर ज्ञान और सच्ची श्रद्धा का अभाव होता है वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जन्म और मृत्यु अपरिहार्य सत्य हैं। जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना चाहिए वह कभी नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मानव कल्याण ही भगवत प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव सेवा को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुखद होगा। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब तर्क शक्ति नष्ट होती है तब व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वह भय, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम से विचलित हुए बिना अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या अर्जन करना है और सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। 3 चीजें अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि बुरे कार्यों का बोझ अपने मन में रखने से व्यक्ति अंदर ही अंदर टूट जाता है। 1000 खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाता है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर नियंत्रण पाना सच्ची खुशी का एक स्रोत होता है। ज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान होता है जो केवल आकार में नहीं बल्कि ज्ञान में भी बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। जो व्यक्ति नाराजगी और नकारात्मक विचारों से मुक्त रहते हैं वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी रहना व्यक्ति के हाथ में होता है। जो लोग सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। परमात्मा ने सभी मनुष्य को समान बनाया है, अंतर केवल हमारे विचारों में होता है। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत रहता है। इसीलिए हमें भी सागर की तरह गहरा और शांत बनना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार कार्य करता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है।
इस प्रकार जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए हमें सदैव अच्छे विचारों और सत्कर्मों को अपनाना चाहिए। नमस्कार जी।